हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जब भी रिसीवर ने जो भी सामान, जैसे मैं रिटेलर हूँ, है ना, तो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रूव करेंगे कि पहले वाले ने टैक्स दे दिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मुझे तभी मिलेगा यदि मैं डॉक्यूमेंट पेश करूंगी। तो मैं उन डॉक्यूमेंट को आपके साथ डिस्कस करूंगी और ये बताऊंगी कि कौन से सेक्शन के अंदर है, और आपको पता चल गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इस अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे 400 रुपये का ना, आगे जब अभी हो सकता है जब मैं सप्लाई कर रही हूँ सामान को, ठीक है, आपको पता है कि इंटर स्टेट होती है, इंट्रा स्टेट होती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो जीएसटी है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, क्या स्टेट जीएसटी लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा आगे, है ना। तो उसमें कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो गया, एक बेनिफिट हो गया ना, है ना, जैसे 400 रुपये हो गया। आगे जो मैंने बेनिफिट आगे लेने हैं उसको यूटिलाइजेशन कैसे कैसे करना है, इसको मैं आपके साथ एक ओवरव्यू रखूंगी, फिर अगले वीडियो में मैं उसको एग्जाम्पल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए बेनिफिट लेने के लिए रिसीवर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में हमें बताया गया है सेक्शन 16(3). देखो आपको सेक्शन लगातार चले हुए हैं। सेक्शन 16(1) में क्या दिया था, एलिजिबिलिटी, और सेक्शन 16(2) में क्या दी थी, कंडीशनें, ठीक है, और सेक्शन 16(3) में दिया है आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किसको चाहिए, रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन से सेक्शन में दिए हैं, सेक्शन 16(3) में दिए गए हैं। ठीक है, इनवॉइस बाय सप्लायर, देखो मैं कौन हूँ, रिटेलर, मैं बेनिफिट मांग रही हूँ, रिटेलर मांग रहा है ना कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाए, तो ये तभी मिलेगा। पहली बात है कि रजिस्टर्ड है ना, और अब मुझे मुझे क्या मिलेगा सप्लायर से, मुझे सप्लायर से कौन से डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए, इनवॉइस बाय, बता जो जो मुझे सामान देता है वो साथ में क्या देगा, सामान के इनवॉइस देगा, इनवॉइस बाय सप्लायर। ठीक है, ए टैक्स इनवॉइस इशूड बाय, मतलब कि जिस पर उस इनवॉइस पर क्या लिखा होगा सप्लायर ने, कि टैक्स टैक्स के बारे में लिखा होगा, टैक्स इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर सेंटर जीएसटी, कौन से किसके अंदर होगा, सेंटर जीएसटी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, जिस मतलब कि जो इनवॉइस दी उसमें मेंशन किया हुआ है कि इतना टैक्स 400 रुपये दे चुके हैं ना, इस टाइप से। इनवॉइस बाय रेसिपिएंट है, तो मतलब कि ऐसा नहीं कि जो मैं रिटेलर हूँ, हो सकता है कि इनवॉइस मेरे द्वारा भी किया हूँ। ये उस केस में होता है जब इन केस ऑफ रिवर्स चार्जेस, जब रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट कब आता है, जब बीच की चेन में वो पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, मैं तो हूँ, मैं रिटेलर हूँ, तो मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, जो मेरे पहले वाला रजिस्टर्ड नहीं है, तब कौन सा कंसेप्ट आ जाता है, रिवर्स चार्ज ए टैक्स इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट, फिर मैं इशू करूंगी रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंदर, सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है डेबिट नोट। आपको मतलब बीकॉम के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि जो सप्लायर है वो डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, वो को अब बताइए आपको, रजिस्टर तो वो इसी एक्ट के अंदर ही होगा ना, है ना, डेबिट नोट इशूड बाय, है ना। और नेक्स्ट है अदर टैक्स, और भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ऐसा जरूरत है कि यही डॉक्यूमेंट होंगे। ठीक है, बस ये क्लियर होने चाहिए कि ये इस डॉक्यूमेंट में जैसे कि बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इम्पोर्ट, यदि मैंने सामान बाहर से मंगवाया है तो बिल ऑफ एंट्री का इन केस ऑफ इम्पोर्ट में होगा, ठीक है। तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट होगा, बिल ऑफ एंट्री होगा, और डॉक्यूमेंट इशूड बाय आईएसटी, डॉक्यूमेंट इशूड बाय आईएसटी। तो आपको इस स्लाइड से पता चल गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, सिंपल सी बात थी, कौन से सेक्शन के अंदर 16(3). ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट वैसे भी आपको कॉमर्स के स्टूडेंट को वैसे ही पता है कि इनवाइस वगैरह, है ना, तो आपको मुझे लगता है आ गया। ठीक है, पर सेक्शन वाइज इसलिए करना है क्योंकि ये जीएसटी का सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आप सभी को पता चल गया। अब हमारे पास क्या आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट है 400 रुपया, है ना, उसको किस ढंग से हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, देखो आप सभी को पता है जो जीएसटी लगता है वो मेरे पास आगे हो सकता है मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई करूं, हो सकता है कि आगे मैं इंटर स्टेट सप्लाई करूं। ठीक है, यदि इंटर के केस में क्या होगा, कि सेंट्रल जीएसटी में यूटिलाइज होगा, स्टेट जीएसटी में यूटिलाइज होगा, ठीक, इंटीग्रेटेड में यूटिलाइज होगा, यूटी में यूटिलाइज होगा। तो इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपको पता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसकी ऑनलाइन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगी, जहां पर वो लिखेगा कि मैंने क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट कर दिया जाए। ठीक है, यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, तो उसका यूटिलाइज किसके लिए कहते हैं, आउटपुट टैक्स में लेते हैं ना बेनिफिट, अंडर सेंट्रल जीएसटी एक्ट और अंडर द
द इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट के अंदर, ठीक है। अब हमने ये दो टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने हैं कि सीक्वेंस में आपके पास कौन सा अमाउंट आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या आ गया, अमाउंट आ गया, उसका यूटिलाइजेशन किस सीक्वेंस में करना है, कि पहले कौन सा यूज करना है, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस पहले से प्री डिसाइडेड है जीएसटी के अंदर, वो सीक्वेंस हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। और रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूटिलाइजेशन, और अब रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है। देखो यहाँ टॉपिक ही क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक पैसा पड़ा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन किस सीक्वेंस में यूज करना है, और उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है कि यहाँ पर यूज नहीं करना है। रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये भी एक टॉपिक है ना, किस ढंग से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करना है, ठीक है। ये है पहले सीक्वेंस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, आपकी बुक में भी होगा। सबसे पहले आ गया अमाउंट ऑफ इनपुट, यदि मेरा देखो मेरा अकाउंट बना हुआ है ना, ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको बोला रजिस्टर्ड पर्सन का लेजर बना होता है ना ऑनलाइन, और वो पैसा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट में पड़ा है, ठीक है। इंटीग्रेटेड, जो मैंने सामान सप्लायर से लिया हुआ है, तो मैंने उससे पहले कौन सा टैक्स दिया गया है, इंटीग्रेटेड जीएसटी दिया गया है। कौन सा टैक्स दिया गया है, इंटीग्रेटेड जीएसटी दिया गया है। तो यूटिलाइज इंटीग्रेटेड जीएसटी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उस पैसे का यूटिलाइज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये दूसरी लाइन में आ गया। इनपुट जीएसटी में कर सकते हैं, सेंट्रल जीएसटी में करते हैं, सभी में कर सकते हैं, स्टेट जीएसटी में कर सकते हैं, यूटी में कर सकते हैं, ठीक है, पता चल गया। यदि आईजीएसटी है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, ये वाला पैसा तो हम सभी में यूज कर सकते हैं। तो पहले अब इसमें सीक्वेंस दिए हुए हैं, सबसे पहले किसको पेमेंट करनी है, आईजीएसटी से आया है ना पैसा, इनपुट टैक्स, आउटपुट भी क्या है, आईजीएसटी है, तो पहले आईजीएसटी में एडजस्ट होगा, फिर पैसा बच जाता है, फिर होगा सेंट्रल जीएसटी या फिर स्टेट जीएसटी या यूटी में, ठीक है। तो सिंपल सी बात, कहाँ यूज होगा, पहले जहां से आया वहां ही होगा, ठीक है। याद करने के लिए दूसरे नंबर पर किसी में भी या आ गया, ठीक है। अगला आगे आ गया, यदि मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से आया है, सेंटर जीएसटी से आया है। यदि मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से आया है, सेंटर जीएसटी से आया है। आपको तो वो बताने की तो जरूरत है ही नहीं है ना, सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी या जीएसटी क्या होता है ना। यदि पैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से आया है, सेंटर जीएसटी से आया है, तो दो जगह ही यूज होगा, आईजीएसटी और सेंटर जीएसटी में ही यूज होगा। तो इन दोनों में से सबसे पहले कहाँ यूज होगा, आईजीएसटी को प्रायोरिटी दी गई है, आईजीएसटी में यूज होगा। दूसरे नंबर पर कहाँ यूज होगा, सेंटर जीएसटी में इसका यूटिलाइजेशन होगा। इसका पहले आईजीएसटी में यूज होगा, फिर दूसरे नंबर पर सेंटर जीएसटी में लागू होगा, ठीक है। और अब यदि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से मिला है, स्टेट जीएसटी में मिला है, स्टेट जीएसटी से पैसा आया है, तो बस इसमें भी ऐसा ही है, आईजीएसटी तो है ही है, और प्रायोरिटी भी पहले नंबर पर सभी में इसी की है। देखो चारों केसेस में आईजीएसटी ना, पहले तो इसी को ही करना है, और जहां से आया है दूसरे नंबर पर वहां पर, जैसे दूसरे नंबर पर वहां पर, जैसे यहाँ सेंटर से आया है तो सेंटर दूसरे नंबर पर है, यहाँ स्टेट से आया है तो दूसरे नंबर पर स्टेट आ गया, पहले नंबर पर आईजीएसटी है। तो आपको याद हो गया ना। नेक्स्ट है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी से आया है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इसका यूटिलाइजेशन कहा सकते हैं, आईजीएसटी तो सभी में ही है ना पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर यूटी में यूज कर सकते हैं। तो याद करना आपके लिए इजी है, इसी को मैं आपको एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको क्या करा रही हूँ, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 400 रुपया है, उसका किस सीक्वेंस में आउटपुट टैक्स में यूटिलाइज करना है, और हम, ठीक है। तो ये सेक्शन 49(4) में आ गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।